ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। नमस्कार, मैं हूं अंकित शुक्ला, आप देख रहे हैं क्राइम फ्रेंड। मैं अभी डाल्टनगंज मेदिनी नगर के सिंगरा गांव में हूं, जो कि नगर निगम के अंतराल है। और यहाँ पे अभी जस्ट फिलहाल आज 26 जनवरी है और इसी दिन चोरी का वारदात होता है। हम आए हैं, यहाँ प्रिंसिपल सर है और भी बच्चे हैं, बात करेंगे। पहले मैं प्रिंसिपल सर से पूछ लेता हूँ कि क्या स्थिति है और चोरी कैसे हुआ। सर, यहाँ फिलहाल अभी पता चला कि चोरी का वारदात हुआ है, तो आपको कैसे पता चला और कब पता चला? ये जैसे हम लोग आए आज दवाइये के लिए, मैं झंडा फहराने के लिए, तो ताला खोले तो जो मेन गेट का ताला हम लोग का वैसे ही था जैसे हम लोग जब प्रतिदिन बंद करके जाते हैं। खोले, जब अंदर आते हैं तो ये जो मेरा हम लोग ICT लैब है वो देख रहे हैं कि खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। फिर अंदर जाकर देखते हैं तो उसमें से हम लोग का बैटरी है जो 4 है वो नहीं है। इसके बाद CPU नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, और एक बॉक्स में रखा हुआ था सामान जो उसमें स्टेबलाइजर नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन सब देख रहे हैं कि पूरा जैसे हम लोग का था सब चीज़ जैसे ही है, तो पता नहीं कैसे ले गया। तो अनुमान हम लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ से आया होगा और लेके गया होगा वहाँ से। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे और स्कूल का जो स्थिति है उसको दिखाए थे। अभी तक इस पे लगभग कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का खिड़की भी टूटा हुआ है और बिल्डिंग भी देख रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, ये कब गिर जाएगा इसका कोई वो नहीं है। तो इस पर अब क्या कहना चाहते हैं? करना चाहते हैं, देखिए है क्या कि मेरे पास वित्तीय प्रभार तो है नहीं। वित्तीय प्रभार जो मिडिल स्कूल के सर हैं उनके पास है, उनको भी रिपोर्ट कर चुके थे और विभागीय भी हम कई बार आवेदन दे चुके हैं कि हमारी ये व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जर्जर है जो भी स्थिति है, तो उसके लिए हमारा जब वित्तीय प्रभार मिलेगा या वित्तीय भाग होगा तभी हम उसमें कुछ कर पाएंगे, या आदेश होगा तभी वो कर पाएंगे हम लोग। ये तो हम रिपोर्ट कर चुके हैं। और ऐसे जहाँ तक चोरी हुई तो उसके मामले हमारा बिल्डिंग का असुरक्षित नहीं है, क्योंकि सभी जगह पर ताला लगा हुआ है, हमारा मेन गेट में लगा हुआ है। अब ऊपर से या कैसे है हम तो अनुमान लगा रहे हैं उधर से आया हुआ, चूँकि सब जब बंद हमारा है, कहीं और ताला टूटा होता तो मान लेते कि उधर से कोई आया है गया मेन गेट से, वो भी एज इट इज बंद था जैसे भी था। लेकिन अब ये यहाँ पर टूटा हुआ है, तो हम लोग अब इसके बाद अब थाने को रिपोर्ट ऐसे हम लोग 100 नंबर पर किए हैं, कॉल रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अब एक लिखित जो सना होता है उसको भी हम लोग तुरंत, जैसे आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है तो अभी मनाना जरूरी है, तो इसके बाद हम लोग तुरंत अब थाने को रिपोर्ट करने जा रहे हैं और फिर देखते हैं थाना की तरफ से। ग्रामीणों का कहना है कि ये 3-4 बार का कहानी है, मतलब पहले भी ये घटित हो चुका है। नहीं, कभी नहीं हुई चोरी। ग्रामीण कहाँ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, सुनने में आया कि 3-4 बार पहले भी हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं कभी नहीं हुआ है। चलिए, खाली सफा है ये। नहीं, अगर होता मान लीजिए पहले तो हम लोग रिपोर्ट करते। ऐसा नहीं हुआ है कभी। चोरी के नाम को पहली बार ही है। अच्छा ठीक है, वो तो हम फिर से लाइव भी ग्रामीण से बात कर लेंगे। हाँ। क्या हुआ है? हमको लगता है कि इसके पहले वायरिंग का जो था, हम पहले की बात है, जब बिल्डिंग हमारी हैंडओवर हुई जब हमको, तो पहले ही घटना है। हम लोग के टाइम में कहीं हुई नहीं हुआ ऐसा कि चोरी की वारदात कहीं हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन है? इस बीच में हम दिखाएंगे आपको कि क्यों चोरी का वारदात क्यों होता है, यहाँ की स्थिति को दिखाएंगे। यहाँ की स्थिति को देखिए आप, जो गेट है यहाँ पे ये टूटा हुआ है, तो आखिरकार चोरी क्यों ना हो। ये जो गेट टूटा हुआ है, सारा चोरी का मतलब जो होने का तरीका वो कोई भी नहीं छोड़ा गया। कोई भी ऐसा वजह हो जो यहाँ सेफ्टी पर्पज से सही हो। बच्चों का जो टेबल है, जो पढ़ने का बेंच है, ये भी देखिए टूटा हुआ है, ये भी सारा जर्जर स्थिति में है। और यहाँ ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे देखिए इतना गड्ढा हो चुका है कि कहीं भी कोई भी यहाँ पे सांप भी आ सकता है और बच्चों का पैर भी टूट सकता है। ये आसपास के जो ग्रामीण है, इन्हीं से पूछेंगे कि यहाँ स्कूल का क्या स्थिति है। अच्छा, आपका बगल में घर है, यहाँ स्कूल का क्या स्थिति है? बहुत ही खराब स्थिति है। यहाँ पे ना बाथरूम की सुविधा है ना कुछ चीज का। बेंच की भी स्थिति देख लीजिए, पूरे जर्जर है, पूरे स्कूल जर्जर है। देख सकते हैं आप लोग, पूरा नीचे फर्श पे भी देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल से कंप्लेन नहीं किया आप लोग? कंप्लेन करके टीचर अथी से कंप्लेन करने से कुछ होगा नहीं, वो ऊपर ही करना होगा कंप्लेन। ये लोग बस देखेंगे सुनेंगे, कुछ करना है नहीं। मतलब सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो ये यहाँ की हालात है। तो ये वही कंप्यूटर क्लासरूम है जहाँ चोरी का वारदात हुआ है। हम आपको दिखाते हैं पूरा। कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आए और ये देखिए सारा तार जो है, वायर है, वो टूटा पड़ा है और ये वारदात के वजह से टूटा हुआ है। सारा सामान बिखरा हुआ है। ये खिड़की पहले से खुला था सर?
अच्छा, ये अभी आकर खुले, क्या ये कहें? यहाँ से ये गायब पूरे कर- बंद था, है ना। यहाँ जैसे हम आते हैं तो ये आपका ये खुला था, इस पोजीशन में था, ऐसे ही था। जैसे मेन गेट खोल करके अंदर आए तो बाकी सभी हमारा लॉक लगा हुआ था, ये ऐसे खुला हुआ था। अंदर आते हैं देखते हैं कि यहाँ से जैसे 4 बैटरी देखिए यहाँ पर ऊपर में रखा हुआ, वो चला गया। इसके बाद इसी के ऊपर रखा हुआ था हमारा ये इन्वर्टर का सिस्टम लगा हुआ था, वहाँ पे CPU था वहाँ पर, वो चला गया। इसके बाद एक बॉक्स में अलग कार्टन में रखा हुआ था वहाँ पर, बाद में सेंस जो था हमारा इसी कंप्यूटर सिस्टम को लेकर के ही, तो वो भी पूरा गायब है। ये पूरा सब बंद था ऐसे, मेरा वहाँ से ये भी रहता कि खुला होता तो मानते हैं सब, वो सब पूरा हमारा खिड़की पर बंद ही था। उधर भी जब बाहर निकल कर देख रहे हैं तो सब वहाँ पर भी हमारा सब लगा हुआ है, तो पता नहीं कैसे आए लोग चोरी की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गेट का वो भी टूटा पड़ा है, यहाँ इसे भी तोड़ दिया गया है। और हम देख रहे हैं कहाँ से कैसे तो वो दरवाजा लगा देख के लॉक नहीं रहा है इसका। और ये वारदात ऐसा लग रहा है पूरे प्री प्लान से किया गया है। और सबसे दुख की बात ये है कि जहां सरकार सहयोग करना चाहती है उन गरीब बच्चों का, वहीं से इस चोरी का वारदात करना और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यह मैं बात करूंगा फिर थाने से, क्योंकि सर कॉल कर दिया थाने में। थाना में जो सदर थाना हम लोग का है, तो एक नंबर जो मेरे पास है तो वो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन हम 100 नंबर पर कॉन्टैक्ट किए तो उनसे बात हो गई है और वो रिपोर्ट मेरा दर्ज कर चुके हैं। फिर बोले कि ठीक है सर, देखते हैं आपका कोई जाएंगे वहाँ पर, ऐसा आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब चूंकि हमारा गणतंत्र दिवस का था यहाँ पर समारोह, तो इसका हम करके अब तुरंत थाने को जा रहे हैं ताकि रिपोर्ट करते हैं वहाँ पर लिखित रूप से शनाख्त जो दर्ज होता है। उसके बाद फिर अब प्रशासन से देखते हैं क्या हमें कितना हमें हेल्प मिल पा रहा है। 26 जनवरी दिन है, 26 जनवरी का, और ऐसे दिन जिस दिन गणतंत्र दिवस झंडा तोलन होता है, झंडा फहराया जाता है, उस दिन ऐसे वारदात गरीबों के साथ, और जो सरकार सपोर्ट करती है गरीबों के लिए, ऐसे दिन में ऐसा वारदात को बहुत दुख की बात है। हमारे साथ बने रहे। मैं हूं अंकित शुक्ला, कैमरामैन जय शुक्ला के साथ। धन्यवाद।